नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से कौन कौन से नाम सामने आ चुके हैं जिनको चुनाव लड़ाया जाएगा, और वाकई में जो नाम सामने आ रहे हैं दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। साथियों, इनका नाम है राकेश वर्मा, कुर्मी समाज से आते हैं। इनकी विधानसभा सीट जो है दोस्तों कुर्सी विधानसभा सीट है, बाराबंकी जिले की। पिछली बार मामूली अंकों से चुनाव हार गए थे, मतलब 200-300 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब की बार इनको कुर्सी से फिर लड़ाया जाएगा। ये पूर्व के मंत्री रह चुके हैं, पूर्व के विधायक रह चुके हैं, और दोस्तों इनका चुनाव लड़ना तय है। और हमारा जो आकलन कहता है कि कुर्सी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को लीड रहने वाली है। अरे लोकसभा के चुनाव में भाई 40,000 से ज्यादा की लीड थी। अब आप लोग सोच लीजिए, जहां मामूली वोटों से सपा हारी थी 300 वोटों से, वहीं लोकसभा के चुनाव में 40,000 से ज्यादा की लीड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कुर्सी विधानसभा सीट से दोस्तों राकेश वर्मा का जब नाम सामने आ रहा है, तो एक विधानसभा सीट है मधुबन। दोस्तों मधुबन जो सीट है मऊ जिले की सीट है। प्रभारी बनाया गया है विनीत कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, छात्र सभा के, और इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है समाजवादी पार्टी से। और इलाके में काफी लोकप्रिय भी हैं, और समाजवादी पार्टी पीडीए की सही नीति का यदि प्रयोग करेगी तो विनीत कुशवाहा को चुनाव लड़ाएगी, और विनीत कुशवाहा जिताऊ कैंडिडेट है, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, अगला नंबर आता है रामकरण निर्मल जी का। इनको भी प्रभारी बनाया गया है फतेहपुर और कौशाम्बी से, और इनको लेकर के चर्चा है कि समाजवादी पार्टी खागा विधानसभा क्षेत्र में मैदान में उतार सकती है। अभी इनको प्रभारी बनाया गया है कौशाम्बी और फतेहपुर जिले का। तो आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं। तो खागा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। इनका नाम है देवेंद्र भीमराज। दोस्तों इनको ऊंचाहार और रायबरेली सदर का प्रभारी समाजवादी पार्टी की ओर से बनाया गया है। बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है, बहुत क्षमतावान व्यक्ति है। तो समाजवादी पार्टी ने इनको दोस्तों जिम्मेदारी दी है 2 सीटों को जिताने की, सदर, रायबरेली और ऊंचाहार। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने रीबू श्रीवास्तव को प्रभारी बनाया गया है, जिनको आप प्रत्याशी भी मान सकते हैं। इनकी जो विधानसभा सीट है वाराणसी कैंट में दोस्तों रीबू श्रीवास्तव चुनाव पक्का लड़ेंगी, मुझे ऐसा आकलन भी है और ऐसा यहाँ का समीकरण भी है। साथियों अगला नंबर आता है आपके सामने प्रभारी जो बनाया गया है लौटर राम निषाद जी को। इनको भी गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि लौटर राम निषाद बहुत ही मिशनरी आदमी है, समाजवादी पार्टी के पक्के सिपाही हैं, और यही टक्कर दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर, और इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। दोस्तों पवन पांडे को अयोध्या सदर, जहां पर मंदिर है, अयोध्या कैंट बोल सकते हैं, अयोध्या सदर बोल सकते हैं, अयोध्या विधानसभा सीट बोल सकते हैं, इनको प्रभारी बनाया गया है। प्रत्याशी तो इनका नाम ही घोषित कर दिया गया है टोटल। दोस्तों इनकी विधानसभा सीट पर 2012 में समाजवादी पार्टी जीती है, ना तो उसके पहले ना तो उसके बाद में कभी समाजवादी पार्टी या फिर कहिए बहुजन समाज पार्टी भी यहां पर चुनाव नहीं जीती है। तो अयोध्या सीट कौन जीतेगा, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताना ना भूलिए। अगला नाम आता है अजीत प्रसाद। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं, इनके बेटे को जो चर्चाएं हैं कि इनको ही चुनाव लड़ाया जाएगा, अजीत प्रसाद को। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को भी मौका दे, लेकिन अवधेश प्रसाद के बेटे को मौका मिलेगा, अजीत प्रसाद को मौका मिलेगा। और मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी का किला मानी जाती है, गढ़ मानी जाती है। साथियों सुजीत सिंह है, इनकी जो विधानसभा सीट है, इनके पिता का देहांत हुआ घोसी में। घोसी विधानसभा सीट मऊ जिले की सीट है, और लोकसभा के चुनाव में 35,000 प्लस वोटों से समाजवादी पार्टी को यहां पर लीड मिली थी। तो सुधाकर सिंह के निधन होने के बाद उनके बेटे सुजीत सिंह को समाजवादी पार्टी मौका देगी। अभी कुछ समय पहले प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी गए थे, तो उन्होंने कहा भी था सुजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो उसके पहले उपचुनाव की जब बातें चल रही थी,
तो शिवपाल जी गए थे, तब भी कह रहे थे कि यहाँ पर सुजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो सुजीत सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। साथियों, अगला नंबर आता है मरिया शाह। मरिया शाह दोस्तों मटेरा विधानसभा सीट से विधायक है। 2022 के चुनाव में इनके पति यासर शाह को टिकट मिला था बहराइच सदर से और इनको टिकट मिला था मटेरा से। तो इनके पति मटेरा में 2 बार विधायक रहे हैं, 2012 और 2017। 2022 के चुनाव में मटेरा से मरिया शाह चुनाव जीती हैं लगभग 10,000 वोटों से। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा के चुनाव में 14,500 वोट की लीड थी समाजवादी पार्टी की मटेरा में। और इसी मटेरा में दोस्तों ओवैसी का डेरा जमा हुआ है, ओवैसी के लोगों का डेरा जमा हुआ है, क्योंकि अगर मुसलमानों का वोट इधर से उधर हुआ 10,000 5,000 तो बीजेपी तुरंत सीट जीत लेगी। अगर ओवैसी के कैंडिडेट ने 10,000 वोट भी काट दिया, कटेगा कि नहीं कटेगा आप लोग बताइएगा, तो यहां पर बीजेपी के लिए मौका हो सकता है। साथियों, आगरा दक्षिणी विधानसभा सीट है जहां पर नितिन कोहली का टिकट सबसे पहले अनाउंस किया गया था और समाजवादी पार्टी से इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है और बहुत मजबूती के साथ इनकी तैयारी चल रही है। बहुत ताकतवर व्यक्ति के तौर पर इनको जाना जाता है। दोस्तों, इनका नाम है नवीन सर। आप सभी साथी जानते होंगे, RWA के टीचर थे, रोजगार विथ अंकित, और लगातार टीचिंग में इन्होंने बहुत बड़े मुकाम हासिल किए। अपनी पहचान पूरे प्रदेश और देश लेवल पर इन्होंने बनाई। और एक सीट है दोस्तों बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद विधानसभा सीट, जहां पर हमें कह सकते हैं कि भाजपा चुनाव जीतती है। लगभग 30,000 वोटों से भाजपा 2022 का चुनाव जीती थी और 2024 में भी भाजपा का मार्जिन यही लगभग रहा। मतलब कि लोकसभा का विधानसभा से आकलन करेंगे सिकंदराबाद में बसपा को भी 50-55 हजार वोट यहां पर मिलता है। तो दोस्तों, नवीन शर्मा यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए क्या मुफीद साबित होंगे, क्योंकि इसके पहले समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट लड़ते रहे हैं, यादव कैंडिडेट लड़ते रहे हैं, बताया जाता है लालू यादव के मतलब कि रिश्तेदार लड़ते रहे हैं। तो अब की बार सिकंदराबाद में दोस्तों इनका टिकट पक्का है, क्योंकि इन्होंने इसी के लिए छोड़ा ही है। दोस्तों, कैंपियरगंज विधानसभा सीट है, इनका नाम है नवीन यादव, इनका नाम है साधु यादव। साधु यादव की पत्नी कई बार से दोस्तों 2 बार चुनाव लड़ी, 2012 और 2017, और 2022 में काजल निषाद को कैंपियरगंज में चुनाव लड़ाया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन काजल निषाद कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई। और दोस्तों, यहां पर अब की बार नया कैंडिडेट लाया गया है, जो कि विरोध भी हो रहा है। यहां पर समाजवादी पार्टी के अंदर लोग कह रहे हैं भाई साधु यादव बेचारा, और साधु यादव की तैयारी भी थी और पार्टी के लिए भी काम करते थे बहुत अच्छे से, अभी भी कर रहे हैं। इन्होंने कहा है भविष्य में भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नवीन यादव आए हैं, सियासत यहाँ पर तेज हो गई है। तो ये माना जा रहा है नवीन यादव को अखिलेश यादव ने भेजा है चुनाव लड़ाने के लिए। और यहाँ पर एक बात और आई है जो न्यूज़पेपर में छपा था, मैंने देखा कि आर्थिक संसाधन बीजेपी के प्रत्याशी के मुकाबले सपा के प्रत्याशी कमजोर रहे हैं पिछले चुनाव में, ऐसा बताया गया है। मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो हो सकता है उद्योगपति को लड़ाने से समाजवादी पार्टी को सफलता मिल जाए, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता नाराज तो है ही। दोस्तों, उर्मिला राजपूत का नाम आ रहा है भोजपुर विधानसभा सीट से। जो भोजपुर विधानसभा सीट है, ये सीट है दोस्तों फर्रुखाबाद जिले की। यहाँ पर लोध राजपूत प्रत्याशी के तौर पर इनको मैदान में उतारा जाना तय है। और दोस्तों, अगला नाम आ रहा है सैयद रजा विधानसभा सीट से। यहाँ पर मनोज कुमार सिंह डब्लू, जो कि पिछली बार 10-11 हजार वोटों से चुनाव हार गए थे, बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी से ये चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। तो इन लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, आप लोग अपनी राय को बताइए। इस संभावित नाम के तौर पर देख सकते हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इन लोगों का नाम बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिया गया है कि इनको हम चुनाव लड़ाएंगे। बाकी आप लोगों की जो राय हो कमेंट करें। नमस्कार।